नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की। आपने देखा ही होगा कि लास्ट कुछ महीनों से वो अमेरिका से बिल्कुल ही नज़दीक जा रहा है और अमेरिका से मिल के ट्रम्प के लंच पे गया था और वहाँ पे ट्रम्प ने उसको लंच दिया तो ये बहुत एक्साइट हो गए और ट्रम्प को जो भी ट्रम्प ने कंडीशंस रखी थी उस पर हाँ बोल दिया। जैसे उसमें एक कंडीशन ये थी कि भाई आपको गाज़ा में फोर्स भेजनी है जो इसराइल के साथ काम करेगी। अब आपको इतिहास में ले जाऊँ तो पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल को मंजूरी नहीं दी है एज ए नेशन। ओके, तो जो हर कोई कंट्री है जो दूसरे कंट्री को एक्सेप्ट करता है कि भैया हाँ एज ए नेशन वी आर एक्सेप्टिंग है। अब इसराइल ने उसको नहीं मंजूर किया है तो पाकिस्तान ने इसराइल को मंजूर नहीं किया है तो पाकिस्तान मानता है कि इसराइल कोई नेशन है नहीं, वो गाज़ा का पार्ट है और गाज़ा ही है जो फिलिस्तीनी है जो नेशन है। अब जो ट्रम्प की ये नई शरत है उस हिसाब से एक अब्राहम एकॉर्ड है। आप हिस्ट्री में देखोगे तो एक अब्राहम एकॉर्ड है जिसपे लोग कई देशों ने साइन किया था कि इसराइल, वो अब्राहम एकॉर्ड ये कहता है इन शॉर्ट बोलूँ तो कि जो इसराइल को मान्यता देता है कि भाई इसराइल इज़ ए नेशन। अब उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान विल बी एग्रीड ऑन द अब्राहम एकॉर्ड। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भैया आपने अपने देश में तो ये चूरन बेचा था इस्लाम इस्लाम का। आप हमेशा बात करते थे कट्टर इस्लाम की, जैसे आपने भी आसिम मुनीर ने खुद नहीं बोला था कि हिंदूज और मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे टुगेदर, मतलब आप साथ में नहीं रह सकते। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है वो, और फिर बाद में अगर इस्लाम के अगेंस्ट में ही हरकतें कर रहा है, जैसे तालिबानों के ऊपर अटैक कर रहा है, इधर गाजा में फोर्स भेज रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो उलेमाज है तो वो लोग उसके अगेंस्ट हो गए। अभी उन्होंने एक फतवा निकाला कि भैया मतलब हम लोग इसकी फेवर में नहीं है। तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। पर ये जो उसकी जो भी अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जो कर रहा है चीज़ें, वो पाकिस्तान में परसीव्ड नहीं हो रहा है इन अ गुड सेंस। उसके जो बड़े लीडर हैं फजलुर रहमान, जो केपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में बोला है कि भैया मतलब तुमने तालिबान के अगेंस्ट में अटैक किया, जो तालिबान हमारे साथ रहता था हमेशा उसको अगेंस्ट में अटैक कर रहे हो तुम, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अगेंस्ट में हो रही है। अब देखते हैं, ये उड़ तो बहुत रहा है आजकल, फ्लाइट में प्लेन में बहुत उड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि कितने और टाइम तक उड़ता है। बट हाँ, इनको लग रहा है कि अमेरिका से हमें डॉलर मिलते रहेंगे और हम लोग विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड आगे देखते क्या होता है। खुद तो अभी बहुत बड़ा मार्शल भी बन गया है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बस मुझे आज के एपिसोड में यही अपडेट्स देने थे आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे पेज को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।